सुरक्षित है ना? हाँ, ओके बच्चों। बच्चों, पिछले अवधि में हमने 5th लेसन कविता पाठ किया था, ये पल जाते यही टहर। इस कविता को भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। उन्होंने अपने बचपन को याद करके, उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या किया था ये सभी याद करके इस कविता में कहा गया है बच्चों। उनके कहने से उनके ही बचपन का नहीं, सभी का बचपन एक बार याद आता है। क्यों बचपन चला गया, बचपन वही ठहरना था, क्योंकि बचपन में बहुत सारे खेल खेलते, शरारती करते, ऐसे सभी इस पोयम में उन्होंने कहा है बच्चों। कैसे पर्वत, नदियाँ सभी परिवर्तन होते हैं, हम भी छोटे बच्चों से युवावस्था में बाद में बूढ़े हो जाते, ऐसे ही हम क्यों बूढ़े हो गए, छोटे बच्चे ही रहना था करके इस कविता में कवि ने कहा था। मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया था बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया है। कैसे हम छोटे बच्चे रहते समय तितलियों के पीछे भागते हैं और बुलबुल की तरह गाते हैं और गौरैया की तरह बड़बड़ाते हैं और शरारती करते हैं और पैरों में पंख लगने जैसे हम उड़ते हैं और बाद में पतंग के पीछे दौड़ना, बाद में आंधी आने से आम को चुरा के खाना, बाद में बारिश में भीगना, स्कूल से आते समय बस्ता को लेकर ही बारिश में भीगना, बाद में तालाब में कागज़ का नाव छोड़ना और बिस्किट और चॉकलेट के लिए मम्मी से पूछना और माँ की मीठी डांट खाना, दूध नहीं पीना, नखरा करना, बाद में माँ हमें प्यार से दूध पिलाना, ये सभी बचपन का, और दादी से कहानी सुनना, ये सभी बचपन में हम क्या क्या करते हैं, ये सभी इस कविता में भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था बच्चों। क्यों ये सभी पल चला गया, ये वही ठहरना था, क्योंकि छोटे बच्चे रहते समय बहुत अच्छा रहता है करके अपने माँ को सभी याद करके भगवती प्रसाद जी ने बहुत अच्छी तरह इस कविता में कहा था बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कविता तो हो गए थे बच्चों, अभी पृष्ठ संख्या 38 बच्चों, पेज नंबर 38 में आपको शब्दार्थ, मैंने कल पिछले अवधि में मैंने शब्दार्थ लिखा था बच्चों, एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप सुन लो, बाद में PDF द्वारा भेज देंगे, बाद में आप वो क्लास वर्क में लिख सकते हैं बच्चों। एक बार आप सभी अपना पुस्तक निकालिए, पेज नंबर 38 में सबसे ऊपर पहला आता है शब्दार्थ। फुदकती, उछल उछल कर चलती, फुदकती का शब्द अर्थ है उछल उछल कर, बच्चे छोटे रहते समय उछल उछल कर चलते हैं ना, होपिंग और जंपिंग। बतियाना, बातें करना, बहुत बात करते हैं छोटे बच्चे, क्या करते हैं छोटे रहते समय बात बहुत करते हैं, बतियाना बातें करना, टुटाल। हुड़दंगी, शरारती भरी, नॉटी नॉटी। लकड़ सुंगुआ, लकड़ बाग भी कहते हैं बच्चों इसको, हैना। भरमाते, भ्रम, संदेह भरे, कंफ्यूजिंग। चहर चहर, बिकर बिकर। ताल तलैया, बड़े और छोटे तालाब, पॉन्ड्स बच्चों। रिरियाना, मिन्नत करना, रिक्वेस्ट करना, टू बेग। नियमित, नियम से, रेगुलरली। अनगिनत, बहुत अधिक, काउंटलेस। करहा, खरगोश, रैबिट, देखो बच्चों खरगोश को और एक नाम से भी जाना जाता है करहा, याद रखो। पहर, 3 घंटे का समय, 3 hours। ओके बच्चों, इतना आपका शब्दार्थ है, और भी शब्द का अर्थ आता है, मैं PDF के द्वारा आपको भेज दूंगी। पर्वत, पहाड़, बुलबुल, चिड़िया, नाइटिंगेल, गौरैया, ये भी एक तरह का चिड़िया ही है, स्पैरो। नैना, सॉरी नाव, बोट, मनुआ, मन, हार्ट। नकरीले, नखरे वाले, फ्यूजी। बरसाती दिन, रेनी सीजन। ओके बच्चों, ये सभी हो गया शब्दार्थ। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आपको तो मालूम है, पहला आता है मौखिक, बाद में लिखित आता है। मौखिक में ऐसे ही ओरली बता दूंगी बच्चों, आप एक बार सुन लो, बाद में मैं भेज दूंगी आपको क्वेश्चन आंसर। मौखिक में पहला क्वेश्चन है, यह कविता किसकी याद में लिखी गई है? यह कविता किसकी याद में लिखी गई है? यह कविता
कवि अपने बचपन के याद में लिखी गई है। आपको तो मालूम है कवि अपने बचपन को याद करके भगवती प्रसाद जी ने इस कविता को लिखा है। इसलिए ये कविता सुनते सुनते हमको हमारे बचपन भी याद आ जाता है। यह कविता कवि अपने बचपन के याद में लिखी गई है। आगे बढ़ते बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, कवि किसके साथ घुल मिलकर क्या करते हैं? कवि किसके साथ घुल मिलकर क्या करते थे? कवि गौरैया और बुलबुल के साथ घुल मिलकर बातें करते थे। गौरैया और बुलबुल के साथ घुल मिलकर मीन्स बुलबुल कैसे गाना गाता है आपको मालूम है ना। कभी भी आप भी करते, छोटे बच्चे रहते हैं, बुलबुल थोड़ा कू ऐसा साउंड किया तो हम भी अंदर से क्या करते हैं, उसका नकल उतारते हैं बच्चों। उसके साथ छोटे बच्चे भी क्या करते हैं उसके साथ। और गौरैया मीन्स मैंने कल बोला था गुब्बी, उसको गौरैया बोलते हैं बच्चों। उसके साथ वो कैसे चिलीपिली ऐसा आवाज करके करते हैं, छोटे बच्चे भी उसका नकल करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कवि गौरैया और बुलबुल के साथ घुल मिलकर बात करते थे। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, नाव किसमें तैराई जाती थी? नाव किसमें तैराई जाती थी? छोटे बच्चे रहते समय कागज का बोट, कागज का नाव करके, पेपर का बोट करके हम कहाँ छोड़ते थे करके इन्होंने पूछा। नाव किसमें तैराई जाती थी? छोटे छोटे तालाबों में नावें तैराई जाती थी। तालाब में छोटा सा पॉन्ड, केरे बोलते हैं ना वो। कवि बचपन में माँ से क्या मांगते थे? यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं ना बच्चों। माँ बहुत सारे पूछते माँ से, है ना बच्चे। बचपन में कवि माँ से टॉफी बिस्कुट मांगते थे। कविता में टॉफी बिस्कुट है इसलिए यहाँ है, कुछ भी हम लिख सकते हैं ना। बचपन में कवि माँ से टॉफी बिस्कुट मांगते थे। लास्ट देखो बच्चों, इस कविता को पढ़कर अपनी किसी शरारत के बारे में बताओ। आप तो इस कविता को पढ़ लिया, आप बच्चे, छोटे बच्चे रहते समय आप क्या शरारती करते थे? आपको याद है तो लिखना, नहीं तो आप अपने मम्मी से पूछते। मम्मी को तो याद ही रहता है बच्चों। इस कविता को पढ़कर अपनी किसी शरारत के बारे में आप यहाँ एक छोटा सा आंसर लिखना है बच्चों। यहाँ देखो, इसमें से ही कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, बाद में आप इसका आंसर लिखो बच्चों। क्लास वर्क में भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए तो नहीं आएगा, नहीं तो आप होमवर्क में इसका आंसर कर सकते हैं बच्चों। आप क्या क्या शरारतें करते हैं? क्या आपको भी तितलियों के पीछे भागना अच्छा लगता है? क्या आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है? दादी माँ से कहानी सुनना कैसा लगता है? सभी का प्रश्न हाँ ही है बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चों को दादी माँ से कहानी सुनना पसंद होता है, पतंग उड़ाना पसंद होता है, तितली पकड़ना पसंद होता है, और शरारत तो 100% छोटे बच्चे करते ही है बच्चों। इसलिए सभी का आंसर हाँ ही है, इसका उत्तर आपको लिखना है। इतना हो गया बच्चों मौखिक प्रश्न उत्तर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर उसी पेज में, पेज नंबर 38 पृष्ठ संख्या 38 में बच्चों लिखित का पहला क्वेश्चन। मैं कभी भी आपको बोलती हूँ बच्चों, थोड़ा बड़ा आंसर भी रहता है, वहाँ स्पेसेस थोड़ा छोटा रहता है, वहाँ इसलिए आप थोड़ा छोटे छोटे अक्षर से लिखो और सुंदर रूप से पेंसिल से ही लिखना है बच्चों। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को बचपन में आम चुराते समय किसका डर रहता था? लिखित प्रश्न उत्तर में वहाँ ही उत्तर लिखना है। कवि को बचपन में आम चुराते समय किसका डर रहता था? मैंने यहाँ आंसर लिखा है बच्चों, देखो। कवि को बचपन में आम चुराते समय लकड़ सूंघवा क्या है? हाइना। लकड़ सूंघवा के आ जाने का डर रहता था। कवि को बचपन में आम चुराते समय लकड़ सूंघवा के आ जाने का डर रहता था। एक ही वाक्य का उत्तर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड बच्चों। ख, बारिश के मौसम में कवि को
क्या क्या करना अच्छा लगता था। ये देखो बच्चों, ओन भी इसका आंसर लिख सकते हैं, बहुत सरल उत्तर है बच्चों। बारिश के मौसम में कवि को क्या क्या करना अच्छा लगता था। बारिश के मौसम में कवि को क्या क्या करना अच्छा लगता था। ये थोड़ा बड़ा है बच्चों आंसर, इसलिए आप क्या करो, नीचे बहुत सारे जगह है, इसलिए उन्होंने वहाँ 1 2 3 रेखांकित किया, इसलिए आप एक्स्ट्रा 2 लगा सकते हैं क्योंकि उधर थोड़ा जगह है। ऐसे ही करके लिखना बच्चों, और 2-3 लाइन आप डाल लीजिए। ओके, उसका उत्तर है बच्चों, बस्ता लेकर उछलना कूदना, फिसल कर गिर जाना, छोटे तालाबों में कागज की नाव तैराना, गाय बछड़ों के पीछे भागना। आपको कविता में कुत्ते और बिल्ली करके है बच्चों, गाय भी लिख सकते हैं। ओके, पीछे भागना, मेंढक की तरह टर टर आवाज करना, यहाँ सब बारिश के मौसम में कवि को अच्छा लगता था। कवि को बारिश के मौसम में क्या अच्छा लगता था? बस्ता लेकर उछलना कूदना, फिसल कर गिर जाना, छोटे तालाबों में कागज की नाव तैराना, गाय बछड़ों के पीछे भागना, मेंढक की तरह टर-टर आवाज करना, यहाँ सब बारिश के मौसम में कवि को अच्छा लगता था। अभी तो टेस्ट में बच्चों आपको 25 मार्क्स में 1 वर्ड आंसर इतना ही था, लेकिन अभी मिड टर्म आ रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा आंसर भी रहता है बच्चों, इसलिए मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न उत्तर को आपको अच्छी तरह पढ़ना है। बाद में पेज नंबर 39 बच्चों, 39 पृष्ठ संख्या 39 में दादी माँ से जिद करके क्या क्या सुना जाता था। ये तो बहुत सरल है बच्चों, दादी माँ से जिद करके क्या क्या सुना जाता था। दादी माँ से जिद करके परियों और राजा रानी की कहानियां सुनते थे। दादी माँ से जिद करके परियों और राजा रानी की कहानियां सुनते थे। कौन? कवि। हम भी सुने रहते बच्चों, लेकिन यहाँ कवि के बारे में दिया गया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, कविता में बचपन के किन क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है? इस कविता में ये पल जाते यही ठहर, कविता में बचपन के किन क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है। यहाँ कवि बहुत सारे क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है बच्चों, उसको मैंने यहाँ लिखा है, देखो। कविता में तितलियों को पकड़ना, पतंग लूटने के लिए भागना, बारिश में भीगना, कागज की नाव तैराना, माँ से जिद करना, दादी माँ से कहानियाँ सुनना जैसे बचपन के मधुर क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है। कौन से क्षणों को ठहरने के लिए कवि यहाँ कहा गया है बच्चों? कविता में तितलियों को पकड़ना, पतंग लूटने के लिए भागना, बारिश में भीगना, कागज की नाव तैराना, माँ से जिद करना, दादी माँ से कहानियाँ सुनना जैसे बचपन के मधुर क्षणों को ठहरने के लिए यहाँ कवि कहा गया है। इतना आपका मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर है बच्चों। लिखित प्रश्न उत्तर लिखते समय बहुत सुंदर रूप से आप टेक्स्ट बुक में लिखते समय पेंसिल से लिखना, क्लास वर्क में भी बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, क्योंकि आपको और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना है बच्चों। मैंने आपको कल पिछले अवधि में भी कहा था कॉपी राइटिंग लिखो, क्योंकि बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था टेस्ट के पेपर में, इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, थोड़ा आप प्रैक्टिस करो हिंदी को। ओके, बाद में उसी पेज में बच्चों, पेज नंबर 39 में नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाइए। पोयम का ही, पद्य का ही 2-2 पंक्ति लाइन दिया गया है बच्चों, उसका आप एक्सप्लेन करके लिखना है। बहुत सरल है बच्चों, लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन में उसमें कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना। कैसे बचपन में पतंग उड़ाते रहते तो उसके पीछे कैसे दौड़ते हैं,
दोस्तों के साथ दौड़ते हैं ना बच्चों, मैं आगे तू पीछे करके कैसे दौड़कर शरारती करते करके इसको एक्सप्लेन करके लिखना है बच्चों। बाद में सेकंड, लगे दूध जो रग जहर नखरीले क्षण यही टहर। माँ आके दूध पिलाने के लिए जाती है तो वो जहर जैसा लगता है, क्योंकि बच्चों को दूध पसंद नहीं है, उनको सिर्फ चॉकलेट बिस्किट ऐसे चिप्स वगैरह ही पसंद है ना, इसलिए तभी हम रूठ जाते हैं। तो माँ कैसे हमको बहुत प्यार से लाड से वो दूध पिलाती है करके इसको एक्सप्लेन करके यहाँ लिखना है बच्चों। मैं आपको PDF द्वारा भेज दूंगी, आप भी लिखने के लिए थोड़ा ट्राई करो। ओके, बाद में नेक्स्ट उसमें ही थर्ड वन है बच्चों, ये तो बहुत सरल है, मैच करना। ओके, मिलान करें। उसमें फर्स्ट वन है दादी माँ से जिद कर नियमित। मैं पहले ये पार्ट पढ़ती हूँ बच्चों। जानबूझकर भीग भीग कुत्ते बिल्ली बिछड़ों को इधर उछलना उधर फिसलना। एक कविता को ही मैच करना है बच्चों। बी साइड में बस्ता ले गिर जाना, ललका कर खूब दौड़ाना, कथा कहानी सुनना, बारिश में खूब नहाना। ये मैच करना है बच्चों। फर्स्ट वन है दादी माँ से जिद कर नियमित। क्या दादी माँ से जिद करके हम क्या सुनते हैं? कथा कहानी सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। उन्होंने ही फर्स्ट वन मैच कर दिया बच्चों। सेकेंड वन जानबूझकर भीग भीग क्या करते हैं हम बारिश में खूब नहाना। जानबूझकर हम भीगते करके मालूम है, फिर भी बारिश में भीगना बहुत पसंद। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना। लास्ट वन में मैच करना है बच्चों। कुत्ते बिल्ली बिछड़ों को ललका कर खूब दौड़ाना। कुत्ते बिल्लियों के पपीज और किटन रहते हैं ना बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, उनको ललका कर उनके पीछे भागना। वो सेकेंड वन के लिए मैच करना है बच्चों। बाद में फोर्थ वन इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। बारिश में आते समय बस्ता का मतलब है स्कूल बैग, वो लेकर ही बारिश में फिसल जाना, गिर जाना, जानबूझकर गिरना। इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। ये मैच है बच्चों। मैं और एक बार पढ़ती हूँ, देखो। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललका कर खूब दौड़ाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। ये इतना आपका सभी हो गए बच्चों। क्या क्या शब्दार्थ, बाद में मौखिक प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अभी आपका शब्दार्थ भी हो गया, मौखिक लिखित प्रश्न उत्तर भी हो गया। बाद में नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ ये भी हो गया बच्चों। मैच द फॉलोइंग इधर तक हो गया बच्चों। अभी फोर्थ वन में देखो, सोचे तो थिंक एंड टेल। इस कविता को पढ़कर आपको कैसा लगा सबको बताए। एक्चुअली बच्चों ये आप बच्चे लोग ही करना है। इस कविता को आप पढ़ लिया और एक्सप्लेनेशन भी सुन लिया, आपको कैसा लगा ये कविता सुनकर करके आप ये बताना है बच्चों। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है भाषा ज्ञान, ग्रामर। ओके, व्याकरण, भाषा ज्ञान, व्याकरण है बच्चों। व्याकरण में क्या क्या है आपके पेज नंबर 39 में ही जोड़े बनाकर लिखे। और सेकेंड वन, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोल लगाइए। थर्ड वन, दिए गए शब्दों से सही अर्थ चुनकर लिखे और वाक्य बनाइए। बाद में कुछ करने को बच्चों, उसमें भाषा ज्ञान में व्याकरण में फर्स्ट वन है जोड़े बनाकर लिखे, मेक पेयर्स। मैंने आपको कहा था बच्चों कन्नड़ में जोड़ी शब्द बोलते हैं, है ना, ऐसे हिंदी में भी जोड़े शब्द बोलते हैं बच्चों।
जोड़े शब्द लिखते समय कभी भी हमको एक बीच में एक चिन्ह आता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइफन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाइफन बोलते हैं बच्चों। कभी भी कोई भी एक कविता हो, पाठ हो, हमको एक चिन्ह ऐसा वाला शब्द बहुत सारे मिलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? जोड़े शब्द, युग्म शब्द भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? युग्म शब्द। और वहाँ क्या हाइफन चिन्ह रहते हैं बच्चों, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। आपको अभी आगे आएगा बच्चों, विराम चिन्ह सभी आएगा, नेक्स्ट लेसन में ही है आपको शायद चिन्ह के बारे में, तभी मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी। अभी देखो, जोड़े बनाकर लिखे, पोयम से भी लिख सकते या आप कोई भी लेसन ए करके भी लिख सकते हैं बच्चों। अभी देखो, फर्स्ट वन में उन्होंने ही दिया है ताल, ताल तलैया, ये जोड़ी शब्द है बच्चों, ताल तलैया। फर्स्ट वन उन्होंने ही दिया है बच्चों, ताल तलैया। फर्स्ट वन जोड़े बनाकर लिखे, जोड़े बनाकर लिखे, पेयर करना है बच्चों। उसमें फर्स्ट वन उन्होंने ही दिया है बच्चों, ताल तलैया। ये देखो, ये क्या बीच में एक चिन्ह आया है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। हिंदी में बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, युग्म शब्द भी बोलते हैं इसको। सेकेंड वन इधर, इधर उधर, इधर उन्होंने दिया है बच्चों, इसका जोड़े क्या बन जाता है? इधर उधर, इधर उधर। बाद में थर्ड वन किस्सा, किस्सा कहानी, किस्सा कहानी। इसमें तीसरा है किस्सा कहानी। फोर्थ वन बच्चों आंधी तूफान, आंधी तूफान, आंधी तूफान। फिफ्थ वन भूला भटका, भूला भटका। फिफ्थ वन में आता है भूला भटका। लास्ट वन बच्चों गाते बजाते, गाते बजाते। जोड़े शब्द है बच्चों, ये सभी युग्म शब्द भी बोलते हैं। इस चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं बच्चों, हाइफन। ओके, गाते बजाते। मैं और एक बार पढ़ती हूँ, देखो बच्चों, पेज नंबर 39 में आपके ग्रामर में पार्ट 1 में जोड़े बनाकर लिखे में फर्स्ट वन ताल तलैया, इधर उधर, किस्सा कहानी, आंधी तूफान, भूला भटका, गाते बजाते। ओके बच्चों, अभी हम आगे चलते हैं। आपका सेकेंड मेन है प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोले लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे चलकर आपको परीक्षा में भी आएगा है। कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है वो उसको आप क्या करना है? गोल लगाना है बच्चों। और पर्यायवाची मालूम है ना आपका, सिनोनियम्स, समानार्थक, सेम मीनिंग रहता है। वहां 4 शब्द दिया गया आपको, सेम मीनिंग रहता है। एक शब्द एक ही ऑड वन बोलते हैं ना बच्चों, गुंपिगे सेರದ पद कन्नड़ में भी आता है, उसको आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है बच्चों। सेकेंड वन प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर लगाए। मैं हेडिंग तो नहीं लिखूंगी बच्चों क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही है। देखो फर्स्ट वन में पर्वत है, उसके आगे देखो पहाड़, गिरिधर, शैल, गिरी। उसमें कौन सा है? उन्होंने ही दिया है बच्चों, गिरिधर। पहाड़, शैल, गिरी ये सभी
पर्वत है। गिरिधर मीन्स बच्चों कृष्ण, भगवान कृष्ण, इसलिए वो एक अलग है बच्चों, ऑड वन है, इसलिए उसमें फर्स्ट वन है गिरिधर। ओके, सेकेंड वन गिरिधर, गिरिधर कृष्ण है और सभी पहाड़ पर्वत है। सेकेंड वन नदी, रिवर। आगे देखो, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, झरना। उसमें कौन सा है? लास्ट वन बच्चों, झरना, झरना। क्योंकि बच्चों ये सभी नदी है, सरिता नदी है, तटिनी, तरंगिणी इसका मीनिंग रिवर है बच्चों। झरना क्या है? ऊपर से गिरना, पानी गिरते रहते हैं ना, वो झरना बच्चों। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन मेघ, मेघ का मतलब क्लाउड, बादल। जलधि, बादल, घन, जलधर। फर्स्ट वन है जलधि, इसमें ये पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चों, जलधि, क्योंकि जलधि, जलधि का मतलब है समुद्र बच्चों, और सभी क्लाउड, बादल। ओके, नेक्स्ट वन नैया मीन्स बोट, नाव, तरणी, जलयान, नौका। इसमें जलयान आता है बच्चों, जलयान मीन्स जहाज, शिप है वो, पानी में जाने वाला शिप, जलयान। और सभी बोट है बच्चों, नाव, तरणी, नौका, ये सभी बोट है, एक जहाज है। लास्ट वन बहुत इजी है, फर्स्ट वन नीर, ऑड वन है बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि नीर मतलब है पानी बच्चों। बाद में क्षीर दूध है, दुग्ध दूध है, गोरसा दूध है बच्चों। ओके बच्चों, ये सभी हो गया आपका ग्रामर, भाषा ज्ञान का कितना 2 मेन हो गया बच्चों। थर्ड मेन हम आगे के क्लास में करेंगे बच्चों। अभी थोड़ा आप गृह कार्य एक लिख लो सभी। अभी बहुत समय मिलता है बच्चों, इसलिए आप समय व्यर्थ मत करो, थोड़ा ज़्यादातर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ओके, इसलिए अभी देखो गृह कार्य में कुछ भी नहीं बच्चों, कविता को स्पष्ट रूप से वाचन करना। आपको इस कविता को स्पष्ट रूप से 2 बार वाचन करो और शब्दार्थ को अपने गृह कार्य में लिखिए। ये शब्दार्थ को आपको क्या करना है बच्चों, इस पाठ का पेज नंबर 38 में वो शब्दार्थ को आप क्या करना है, गृह कार्य में लिखना है। क्या गृह कार्य बच्चों? 2 बार कविता को वाचन करना स्पष्ट रूप से, और शब्दार्थ को आप क्या करना, अपने गृह कार्य में लिखना है बच्चों। इतना ही होमवर्क करो और पढ़ाई करते रहो बच्चों। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। सुरक्षित रहो, हंसते रहो, घर में ही रहो। ओके बच्चों, धन्यवाद।